हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस उसकी एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को देखते पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन वाई एक्सिस। अब देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या बताया था मैंने, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m उस लाइन की स्लोप होती है और c y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है वो, और ये c की वैल्यू आपको दे रखी है 3। ओके, तो c की वैल्यू आपको मिल चुकी है 3, और क्या चाहिए आपको, स्लोप चाहिए, m चाहिए। तो उसके लिए आगे देखते हैं। एंड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 - 2 एंड 1 4। 3 - 2 और 1 4 को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होगी ये लाइन फर्स्ट, ठीक है। तो उसके पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होंगी। दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो दोनों की स्लोप सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लो P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -2 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो 1, 4 जो देखिए ना, इसको मैंने Q पॉइंट लेट किया है। ओके, तो ये कह रहा है PQ लाइन को ज्वाइन करने वाली, PQ पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है ये लाइन फर्स्ट। ओके, तो इसकी स्लोप जितनी आएगी उतनी ही स्लोप इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखें, स्लोप ऑफ लाइन PQ, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो कि 10.3 में हमने किया था। तो y2 क्या है 4 - y1 - 2 अपॉन x2 - x1, x2 क्या है 1 - x1 3, 4 + 2 6 और नीचे -2 यानी -3, ठीक है। तो PQ लाइन की स्लोप कितनी आ गई है -3, लेकिन लाइन फर्स्ट PQ के पैरेलल है। सिंस लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन PQ, ठीक है, तो दोनों की स्लोप सेम होगी। सो m इक्वल, इस लाइन की स्लोप क्या है m है, और इस लाइन की स्लोप कितनी आई -3 आई, तो m क्या हो गया -3 हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, c की और m की वैल्यू। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, y इक्वल -3x प्लस c क्या +3, ठीक है। इसको तमीज से लिख लो, 3x प्लस y इक्वल 3, ये वो इक्वेशन होगा जो हमको चाहिए था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट 4। ओके, c की वैल्यू आपको दे दी है, ठीक है। 8th का सेकंड पार्ट, इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल mx प्लस c फॉर्म होगी ना, तो उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट करता हूँ, y इक्वल mx प्लस c को। ओके, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है c, उसकी वैल्यू आपको सेकंड में कितनी दे रखी है, वो वैल्यू आपको 4 दे रखी है। तो c की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, लेकिन स्लोप और चाहिए ना, तो स्लोप के लिए इसने रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ये परपेंडिकुलर है। ये मान लो P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 2, -3 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास 4, 2। तो PQ की स्लोप क्या आएगी, स्लोप ऑफ PQ y2 - y1 यानी 5 अपॉन x2 - x1 2, लेकिन PQ लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। सिंस लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू PQ, जो लाइन फर्स्ट है वो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो PQ की जो स्लोप आई वो क्या है 5/2, और लाइन फर्स्ट की स्लोप m, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहां से m क्या आ गया -2/5। अब m की वैल्यू और c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, y इक्वल -2/5 इंटू x प्लस c क्या 4, ठीक है। अब कंप्लीट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5y, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x, 5 तो कैंसिल हो गया, इक्वल इसको 5 से करोगे तो 20। ये वो इक्वेशन होगा जो हमको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9th में इक्वेशन फाइंड करना है, और दो पॉइंट से पास, सॉरी एक पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे रखी है। तो ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई है। ओके,
वो जो पॉइंट है वो P लेट कर लिया मैंने। P पॉइंट क्या है -2,3। ओके, आपको एक पॉइंट दे दिया है और स्लोप दे दी है। स्लोप क्या -4। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा अगर उस लाइन की स्लोप -4 है? तो वन पॉइंट विद स्लोप इक्वेशन क्या था y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। ओके, यहाँ पे x1 y1 आपको मिल चुका है और m की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, इसमें पुट कर दो। y माइनस y1 3 इक्वल स्लोप -4 इंटू एक्स माइनस एक्स1 -2, तो वो इसको प्लस कर देगा 2। अब इसको तमीज से लिख लो, ये -4x इधर आएगा तो y में प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचा -3 और ये -8 इधर आएगा तो +8 -3 + 8 + 5 इक्वल 0। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड में क्या कह रहे हैं, पासिंग थ्रू 0 0, यानी आपको एक पॉइंट दे दिया जिससे वो पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, और ये वो लाइन। और स्लोप क्या है, स्लोप आपको देखिए -3/4। तो लाइन का इक्वेशन क्या था y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। अब इसमें x1 y1 और m की वैल्यू पुट कर दो। तो y माइनस y1 0, स्लोप क्या है -3/4, x माइनस x1 वो भी 0 है, ठीक है। अब क्या करें, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4y -3 से इसको कर दो -3x, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3x + 4y इक्वल 0। ये वो इक्वेशन है जो हमको चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। अब 9th का जो पार्ट थर्ड है उसको देखो। यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है √2 और 2√2। ये मान लो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है √2, 2√2। अच्छा, आपको x1 y1 मिल गए हैं और जो स्लोप है m वो भी आपको मिल चुकी है 2/3, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यू पुट करो इसमें, y माइनस y1 क्या है 2√2 इक्वल स्लोप 2/3 इंटू एक्स माइनस x1 √2। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये होगा 3y माइनस 6√2 इक्वल 2x माइनस 2√2। 2x ये इधर आएगा तो -3y, ये -2√2 और ये इधर आएगा तो +6√2। इधर 0 हो गया तो वो मैंने इधर कर दिया 0, ठीक है। अब इसको तमीज से लिख लो, 2x माइनस 3y -2√2 प्लस 6√2, 4√2 बचा, 4√2 इक्वल 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। 9th कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं 10th। 10th में भी 2 पार्ट आपको रखे हैं। तो 10th का फर्स्ट पार्ट देखो, पहले क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, -5। एक आपको पॉइंट दे दिया, सपोज वो पॉइंट P है 1, -5, लेकिन इसके साथ या तो दूसरा पॉइंट होना चाहिए या स्लोप होनी चाहिए, तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसने एंगल दे रखा है 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी आपको इस एंगल की टेंजेंट लेनी होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। थीटा आपको दे रखा है 120 डिग्री, तो आपको m फाइंड करनी होगी। m क्या होता है tan थीटा, थीटा क्या है 120। ओके, m इक्वल क्या लिखे इसको, tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। m इक्वल ये क्या बन गया, tan 180 माइनस 60 माइनस tan 60 यानी -√3। m की वैल्यू आपके पास है, x1 y1 आपके पास है, तो इक्वेशन क्या आएगा लाइन का, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी पॉइंट स्लो फॉर्म में, ओके लाइन की। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, y माइनस y1 क्या है -5, तो इसमें +5 कर देंगे इक्वल स्लोप -√3 इंटू एक्स माइनस x1 1 है। अब इनको सोल्व कर लो, y + 5 इक्वल -√3x माइनस माइनस +√3, y इधर आएगा तो +√3x और ये दोनों कांस्टेंट, इनको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा √3, ये पूरा कांस्टेंट है इक्वल 0। ये वो इक्वेशन है जो हमको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लोप फाइंड करनी होगी, एंगल दे रखा है तो उस एंगल की टेंजेंट ले लो आप, ठीक है, तो m आ जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, 10th का सेकंड
सेकंड में क्या कह रहे हैं, आपको पासिंग पॉइंट क्या रखे 2 -3, तो पी पॉइंट आपको दे दिया 2, -3, ठीक है। और अब की बार पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा कितना है 135 दे रखे हैं, ठीक है। तो एम फाइंड करें, एम क्या 10 135 को लिख सकते हैं 180 डिग्री -45 डिग्री। एम इक्वल कितना आएगा -1, ठीक है, -10 45 यानी -1। एम आ गया आपके पास थीटा और x1 y1 आपके पास। इक्वेशन क्या y - y1 तो +3 हो जाएगा इक्वल स्लोप इंटू x - x1। अब इनको सोल्व कर लो, y इधर आएगा तो +x हो जाएगा, ये +3 और ये +2 इधर आएगा तो -2 यानी +1 बचेगा। ये वो इक्वेशन है जो हमको चाहिए, ठीक है। 11th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 11th में आपको पॉइंट फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना। पॉइंट फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट है, इनको मैं पी और क्यू लेट कर लेता हूँ। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको रखे -1 -2 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रखे हैं -5 -2। तो सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप आप निकाल लो, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू, जिसको मैं एम ले रहा हूँ, ठीक है। y2 - y1 -2 -2 +2 यानी 0 अपॉन -5 +1 -4, ये तो 0 आ गया, ठीक है। m आ गया आपको मिल गया 0। x अब फॉर्मूला क्या था y - y1 इक्वल m इंटू x - x1। देखो इस केस में मैंने स्टार्टिंग में भी जब इसका बेसिक बताया 11.4 का पॉइंट फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, तो उस टाइम भी यही बताया था कि आप x1 y1 इसको लेट कर लो चाहे इसको लेट कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। तो किसी भी एक को x1 y1 लेट कर लो, सपोज मैंने इसको लिया x1 y1, तो इक्वेशन क्या आएगा y - y1, y1 क्या है -2 तो इसको +2 कर देगा इक्वल स्लोप क्या है 0 इंटू x - x1 तो +1 हो जाएगा, ठीक है। -1 था ना, +1 हो गया, y +2 इक्वल 0 हो गया, तो y क्या आया -2, ये वो इक्वेशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं 11th का सेकंड पार्ट। 11th पार्ट सेकंड, यहाँ पे आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या रखें a² और 2at। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं at², अरे ये मैंने मिस्टेक कर दी, at1 और t2 आएगा भाई, यहाँ पे मिसप्रिंट कर दी मैंने, लिखा नहीं, तो at1² और 2at1 at2² 2at2। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज करता हूँ। राइट है, यही पॉइंट आपको लेने, at1² 2at1 at2² 2at2, ओके। 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा m इक्वल y2 - y1 यानी 2at2 2at1 अपॉन x2 - x1 at2² at1²। ऊपर से 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा t2 - t1, और डिनोमिनेटर में a कॉमन आ रहा है, ठीक है। a कॉमन लेंगे तो क्या बचा t2² - t1², ये तो आइडेंटिटी है, t2 - t1 इंटू t2 + t1, तो माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी, इससे a से a कैंसिल हो गया, तो आपको स्लोप क्या मिला 2/t1 + t2, ठीक है। अब किसी भी एक को x1 y1 लेट कर लो, या तो इसको या इसको, ओके। मैं इसको लेट कर लेता हूं, तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा y - y1 2at1 इक्वल स्लोप 2/t1 + t2 इंटू x - x1, x1 क्या at1², ठीक है। अच्छा, अब इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, y - 2at1 इंटू t1 + t2, ठीक है, इक्वल 2 इंटू x - at1²। इनको मल्टीप्लाई करें तो y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी y टाइम्स ऑफ t1 + t2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2at1² - 2at1 t2, ठीक है।
इक्वल 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने से फायदा ये हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है लेकिन इक्वल को क्रॉस करके आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा वो आपको इक्वेशन मिल जाएगा y इंटू t1 प्लस t2, और इसको ट्रांसफ़र कर दो इधर, इक्वल 2x पॉजिटिव है और ये इधर आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2a t1 t2, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन है जो हमको चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट, 11th पार्ट थर्ड। यहाँ पे आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a कोस अल्फा, a साइन अल्फा, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं a कोस बीटा, और दूसरा पॉइंट है y कोऑर्डिनेट है इसका 2 नहीं a है, सॉरी, a साइन बीटा, ओके। तो इनकी स्लोप क्या आएगी, पी क्यू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप m, y2 माइनस y1 यानी a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फा अपॉन x2 माइनस x1, a कोस बीटा माइनस a कोस अल्फा, ठीक है। ऊपर से a कॉमन ले लो, नीचे से a कॉमन ले लो, a से a कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी कोस सी माइनस कोस डी वाली, तो अप्लाई करो। साइन सी माइनस साइन डी ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, पहले मैं इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ये थर्ड चैप्टर में थी ये आइडेंटिटी, कोस, सॉरी साइन किया ना ऊपर, साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या है, कोस सी माइनस कोस डी, ये होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों आइडेंटिटी आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अप्लाई करनी है, ओके। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, m इक्वल अभी तो स्लोप ही फाइंड नहीं हुई है, देखो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्म है, सी की जगह बीटा और डी की जगह अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे, 2 कोस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन, अब देखो यहाँ पे क्या था, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 मतलब c क्या है बीटा और d क्या है अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा बाई 2, बीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो उसको लिखा मैंने अल्फा माइनस बीटा बाई 2, मतलब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस आगे आ गया, ओके। और नीचे क्या था, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो यही आएगा ना अल्फा माइनस बीटा बाई 2, लेकिन माइनस यहाँ भी आएगा तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब आपको ये तो कैंसिल होता दिख गया, ठीक है। क्या बचा, m इक्वल माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, m आपको ये मिल गया, ठीक है।
और x1 y1 यहाँ से पहले जो पॉइंट है ना a cos अल्फा a sin अल्फा, यहाँ से x1 y1 आपको मिल गया है। तो फॉर्मूले में पुट करो y माइनस y1, y1 क्या है a sin अल्फा इक्वल स्लोप माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इन अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस x1, x1 क्या है a कोस अल्फा, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों से कर दो, यानी y साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस a साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल माइनस कोस को इन दोनों से करो तो ये आएगा माइनस एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस ए कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो टर्म है कौन कौन सी, जो y और x वाली है इनको एक तरफ कर लो, और ये जो साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ ये जो टर्म है इनको एक तरफ कर लो, एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ये एज इट इज और ये नेगेटिव इधर आएगा तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा ना, यानी इन दोनों को प्लस का लिखना है एक तरफ करके, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और उसमें प्लस करूंगा वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नहीं है, ओके। तो मैंने लिखा एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एक्स के साथ कोस था ना, प्लस वाई के साथ साइन था, तो यहाँ पे लिखा मैंने वाई साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। एक बार देख लो, चेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो जाए। एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पॉजिटिव और वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये भी पॉजिटिव, और आरएचएस में क्या ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। एक बार चेक करो, ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस आगे स्पेस तो है लेकिन मेरा ये जो कर्सर है जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक ही, मतलब हाफ स्क्रीन में काम करता है ये, ठीक है। मोबाइल में, ये लैपटॉप में फुल स्क्रीन में काम करता है, तो इस वजह से मैं नीचे लिखूंगा स्पेस ना होने की वजह से, प्लस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसी वजह से मैं साइड में क्वेश्चन की पिक लगाता हूँ ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको एज इट इज लिखो और यहाँ से ए कॉमन ले लो। मैं आरएचएस को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एलएचएस बार बार कौन लिखेगा, ए कॉमन लिया मैंने, अब जो बचा उसको लिखो कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके। अब देखो ये आइडेंटिटी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी, ठीक है। कोस ए माइनस बी, ए क्या है अल्फा, माइनस बी, बी क्या है अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है। एलएचएस ये एज इट इज रहेगा, ये पूरा आप लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है। इक्वल ए एज इट इज, सोल्व करो इसको, अपॉन 1 लेट कर लो, एलसीएम क्या आया 2, यहाँ पे 2 अल्फा और आगे माइनस है तो दोनों के साइन चेंज, यानी 2 अल्फा माइनस अल्फा बचा, और प्लस माइनस माइनस बीटा, यानी अल्फा माइनस बीटा और नीचे एलसीएम 2, कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, सोल्व के ये आपको मिलेगा। और ये जो एलएचएस है ये एज इट इज एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल ए कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आपको वो इक्वेशन मिलेगा जो आपको चाहिए था, ठीक है। थैंक यू।